नए साल पर जब जनवरी को आप सवेरे अपनी आंखें खोलेंगे, आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिएगा कि आपकी आंखें खुली, आप अपने परिवार के साथ हो या बिना परिवार के भी हो, तो उसने अभी आपको श्वास दी है, आगे का जीवन दिया है। पहला धन्यवाद इसके लिए। दूसरा धन्यवाद किस चीज के लिए? कि आपके पास और नए मौके हैं अपने जीवन में बदलाव लाने का। तीसरा धन्यवाद अपने आप को दो कि आप अपने पुराने सारे अंधविश्वासों को समाप्त करो। जो भी अपने साथ हुआ है उसको आप पीछे छोड़ो और अपने जीवन के एक नए अध्याय को, एक नए चैप्टर को शुरू करो, जिसमें आप अपनी पुरानी शिकायतों को, अपनी पुरानी आदतों को, अपने पुराने ट्रॉमास को और जो भी मन में मैल मिट्टी है और आदतें हैं उनको पीछे छोड़ते हुए एक नए चरित्र, एक नए सोच को आप उस दिन से अपने ऊपर लागू करो। बदलाव लाओगे तो बदलाव आएगा, बदलाव नहीं लाओगे तो बदलाव नहीं आएगा। गुस्सा खत्म करना है, ये कहने से गुस्सा खत्म नहीं होगा। याद करो कि कितने नुकसान आपने अपने गुस्से के कारण अपने जीवन में किए हैं, उन नुकसानों की कीमत कितनी भारी पड़ी है, तो गुस्सा करने की आदत खत्म हो जाएगी। जो व्यक्ति अपने आप को बीमार रखता है वो अपने लिए मुसीबत नहीं होता, अपने परिवार के लिए मुसीबत होता है, क्योंकि आज की तारीख में छोटे छोटे परिवार होते हैं, जॉइंट फैमिलीज होती नहीं है। एक व्यक्ति अस्पताल में चले जाता है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो अपने आप को स्वस्थ रखना आपकी अपनी जिम्मेवारी है। जो पति पत्नी है वो अपने रिश्ते में मिठास लेकर आओ, जो भी करवाट थी उन सब चीजों को माफ करके आगे बढ़ो, क्योंकि ये पति पत्नी का रिश्ता ये बहुत अद्वितीय होता है, बहुत प्रेम वाला रिश्ता होता है। इसमें जो आनंद है वो और किसी रिश्तों में वैसा आनंद होता ही नहीं है। पति पत्नी का कभी भी झगड़ा अपने आप से किसी धारणा का नहीं होता, धारणा हमेशा दी जाती है उनको, लड़ाई की हमेशा विस्तारण दिया जाता है किसी और के द्वारा। उन लोगों को भी चाहिए कि वो मेरा बहू मेरी बेटा ना करे। अब आपने अपनी बेटी और अपना बेटा दे दिया, अब आप उसके बीच में अपना स्ट्रेस इन्वॉल्व कर रहे हो कि हाय पता नहीं कैसा होगा मेरा बेटा, हाय पता नहीं कैसी होगी मेरी बेटी, और अपना इन्वॉल्वमेंट उसके भीतर रखोगे तो सॉरी टू से अब आपका जो मां का कर्तव्य था वो पूरा हो गया। अब आप अपने बच्चों को स्वतंत्र करो। कब तक अपना डर कि अब पता नहीं क्या चल रहा होगा उसकी जिंदगी में, अब पूछ लेती हूँ क्या हो रहा आज। ये फोन ने घरों में आग लगाई हुई है, लेकिन बुरी बात यह है कि फोन को छोड़ा भी नहीं जा सकता। अच्छी बात यह है कि कितनी आग लगानी है, कितनी नहीं लगानी है और कितनी आग बुझानी है वो तो आपके दायरे में है ना, तो उस दायरे के ऊपर काबू करो। आज की तारीख में घर घर में लड़ाई झगड़े कलेश हैं, वो ना राहु केतु के कारण है, ना शनि के कारण है, ना भूत प्रेत के कारण है। छोटी छोटी बातों में लड़ना, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के भाई बहनों को, माँ बाप को उल्टा सीधा बोलना, नीचे दिखाना। जब रिश्ते का आधार केवल शरीर तक सीमित होता है तब लव मैरिज खराब हो जाती है। और अगर अरेंज मैरिज में रिश्ते का आधार केवल इतना ही होता है कि सैलरी पैकेज अच्छा है, हमारी जात का है, जब यही दो चीजें होंगी तब अरेंज मैरिज खराब हो जाती है। और तीसरा कारण अरेंज मैरिज लव मैरिज खराब दोनों होने का होता है जब पति पत्नी एक दूसरे के विचारों से ज्यादा वैल्यू अपने अपने परिवार के विचारों को दे रहे होते हैं और विचारों को अपने दोनों के बीच में लागू कर रहे होते हैं। ये तीन कारणों के ऊपर माँ बाप को भी काम करना चाहिए और दोनों बच्चों को भी काम करना चाहिए। तो अपने घर में सुख शांति लाओ, प्रेम लाओ। ये दुनिया इतनी बुरी है नहीं जितना बुरा दृष्टिकोण मानव को दिया गया है। आपका नया साल बहुत ही मजेदार रहे, बहुत आनंद वाला रहे। इस नए साल से अपने परिवार को एक नवजीवन दो, अपने आप को नवजीवन दो। इसी सद्भावना के साथ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। मिलते हैं रेकी लेवल 2 में नए साल में 5 जनवरी को। शुभ रात्रि, जय जनेन्द्र, सत श्री अकाल, भारत माता की जय। फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन की ओर से नववर्ष शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।